ये कभी भी हम भी कितने साल से कवरेज कर रहे हैं, मीडिया को एक सेपरेट एंट्री देके फैसिलिटेट किया जाता था, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि टेम्परेरी अभी जो है प्रोसीडिंग जो है उनकी बाइकाट करेंगे। ले लिया गलत जगह, अब इसको बताएंगे ये कहाँ कहाँ दिखता है, कैसे कैसे दिखता है। आने वाले दिनों में जहाँ जहाँ ये हिंदुओं के खिलाफ बोलेगा वहाँ वहाँ इसको ढूंढ के मारेगा हारी। बजट सेशन का दूसरे सेशन के तीसरे दिन भी आज जो है शोर शराबे की भेंट चढ़ गया। जिस तरह से उम्मीद जताई जा रही थी कि कल हमने आपसे कहा था कि आज का बजट सेशन जो होगा, आज का जो सेशन होगा, आज भी वही होगा जो पिछले 2 दिन वहां पे होता रहा और हुआ भी वही। आज सुबह जब असेंबली की शुरुआत हुई, स्पीकर साहब जब असेंबली में आए तो आते ही सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के मनकोटिया जो विधायक है उन्होंने एडजॉर्नमेंट मोशन पेश किया, जिसमें बेरोजगारी पे बात करना चाहते थे, जिसमें डेली वेजेस पे बात करना चाहते थे। उन्होंने कहा इसको सबसे पहले लाया जाए, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विधायक जो है वो सिर्फ वक्फ बोर्ड पे बात करना चाहते थे, वक्फ बोर्ड के बिल के ऊपर बात करना चाहते थे। इतना शोर उठा दिया कि कोई किसी की बात कहने के योग्य नहीं रहा। स्पीकर साहब बहुत देर पहुंचा, शांति से बैठे रहे, सुनते रहे इनके शोर शराबे को। लेकिन इस बीच में नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक का स्पीकर ऑन रखा और जोर जोर से वो भाषण करता रहा। इसको लेके भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक वेल के अंदर आ गए और वो भी जोर जोर से नारेबाजी करने लगे। काफी देर तक ये हंगामा चलता रहा, लेकिन उसके बाद स्पीकर ने असेंबली को 1 बजे तक स्थगित कर दिया गया। लेकिन इसके बाद का जो ड्रामा हुआ वो कैसा ड्रामा जो शायद ही जम्मू कश्मीर की असेंबली में इससे पहले हुआ था। विधायक जब बैठे थे वहां पे, असेंबली के बाहर बैठे हुए थे, तो उस वक्त आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं मिराज मलिक, उनके साथ जो बातचीत करते करते ही हाथापाई पे नौबत आ गई, क्योंकि 2 दिन से मिराज मलिक ने उल्टे स्टेटमेंट दे रहा था, जिसको लेके पहले पीडीपी नाराज थी उसके साथ, क्योंकि उन्होंने मुफ्ती मोहम्मद सईद के बारे में कुछ कहा। देखिए, मुफ्ती सईद ने जो दलाली की है उस दलाली का जवाब इनको तो मिल गया। सुनो, राजनीति मुझे करनी नहीं है, जो आवाज गद्दारी करेगा उस गद्दार को महराज नहीं छोड़ेगा। आज जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने भी उसके साथ बातचीत की और कहा कि आप बार बार क्यों एक मजहब के ऊपर जो है इल्जाम लगाए जा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि मिराज मलिक ने कल कहीं सोशल मीडिया में कहा कि हिंदू तिलक लगाकर गुनाह करते हैं, हिंदू तिलक लगाकर रेप करते हैं, हिंदू तिलक लगाकर बुरे काम सब करते हैं। इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी चिड़ी हुई थी, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया था कि रात को वो बीवी से मार करते हैं, सुबह आके वो बात करते हैं। आज वही हुआ जिसका हमें शक था, लेकिन इतना भी नहीं था पता कि वहां पे हाथापाई पे नौबत आ जाएगी। हाथापाई की नौबत के बाद ये नतीजा निकला कि वहां के टेबल के ऊपर मिराज मलिक गिर गए और उसका शीशा चकनाचूर हो गया। और उसके बाद का जो दृश्य था वो देखने वाला था, वो हमड़ा थमड़ी बच गई थी। सभी एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे, सभी जैसे लग रहा था जैसे वो फिश मार्केट है, विधायक नहीं जहां बैठे हुए, कहीं के ओपन ग्राउंड के अंदर कोई मार्केटाई करने वाले सभी इकट्ठे हो गए वहां पे। एक अजीब नजारा था। 50 साल हो गया मुझे असेंबली कवर करते हुए, मैंने ऐसा नजारा जम्मू कश्मीर के असेंबली में नहीं देखा। सुना था, देखा था मीडिया पे कि कहीं पे जूते चल रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर ऐसा नहीं कभी देखा था जो आज हुआ। बाहर आके सभी ने अपने अपनी बात को कहने की कोशिश की। वो सारे कोई भी लोगों के, मैंने आपको बोला कि हम पिछले 10 साल के बाद चुन के आ रहे हैं और लोगों को काफ़ी सारी उम्मीदें हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को। तो लोगों को अपने डेवलपमेंट के इश्यूज थे और हमारा जो आज इशू था जो मनकोटिया साहब ने लाया था डेली वेजेस के लिए था, लेकिन असेंबली ना चलने की वजह से वो इशू भी वो हम मुद्दे थे। इन्होंने एक कमेटी बनाई कि 6 महीने के बाद हम डेली वेजेस की कमेटी बनाएंगे, उसका जवाब देंगे। हमारा कहना था कि 6 महीने के बाद क्यों इमीडिएट उनका डेली वेजेस का कोई जो मसला है वो रिजॉल्व क्यों ना किया जाए। बेरोजगार वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। बेरोजगार लोगों के साथ किया वादा पूरा करो, पूरा। कोई नाम आते हैं इसको शराब और नशा। मिराज मलिक को मारने की कोशिश की, ये उसका आरोप था। उन्हें कहा कि मेरे को बार बार यही धमकियां भी देते हैं, बार बार मुझे मारने को आते हैं, और उसके साथ विधायक के सारे बाहर निकाल दिए गए। एक को भी नहीं छोड़ूंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। अरे भाजपा के लोग दलाली करने वाली है, वही चोरी करके आए हैं, जनाजा निकाला इन्होंने,
सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया जो पीछे 1 महीने से इनको कवर कर रहा था, इनकी हर आवाज जो है जनता तक पहुंचा रहा था, इनके हर क्षेत्र के लोगों तक इनकी आवाज पहुंचा रहा था, उन्हें भी बाहर निकाल दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें 3 घंटे वहां पे धूप में खड़ा कर दिया गया, सभी दरवाजे बंद कर दिए गए, किसी को अंदर जाने की नहीं दिया गया। और वहां पे ना पानी पीने के लिए था, ना कुछ जगह बैठने के लिए थी, धूप में बैठकर इंतजार करते रहे कब 1 बजेगा, कब सेशन शुरू होगा, लेकिन कोई उनको पूछने वाला नहीं था। क्या कसूर था इनका? यही कसूर था कि वो आके यहां कवर कर रहे हैं, यही कसूर था कि आपकी आवाज जनता तक पहुंचा रहे हैं। यहां ये कसूर था कि सच्चाई आपकी दिखा रहे हैं, या सच्चाई आप दिखाना नहीं चाहते हैं, वो भी आज दिखा रहे हैं, इसलिए मीडिया को बाहर बुलाया। जब से असेंबली सेशन शुरू हुआ है, मीडिया के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। पहली बार देखा कि जिस तरीके से आज हमारे डिसऑनर किया गया हमारे पत्रकारों के साथ, जिस तरीके से हमारे पत्रकारों के साथ व्यवहार इस सरकार कर रहा है, और आज लगभग पिछले 3 घंटे से धूप में बिठाया है, पानी का इंतजाम नहीं है, बैठने का इंतजाम नहीं है। और मैं इस सरकार को कहना चाहता हूं, अगर आप लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की हत्या करना चाहते हैं, तो आपके दिन ज्यादा नहीं है। उनके जाने का रास्ता गलत बना दिया गया, उनके बैठने की जगह कोई नहीं बनाई गई। वहां पे अक्सर होता था, 3 सालों से जब असेंबली में जाते थे, बाहर एक स्टेज बनाई जाती थी, जो भी एमएलए, जो भी विधायक, जो भी मंत्री बाहर आता था, उसमें खड़ा होकर बोलता था, अपनी स्टेटमेंट देता था, प्रोटेस्ट करता था, कोई भी बात करता था, उसको कवर किया जाता था। सिस्टम ही नहीं था, सब एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, सब मीडिया को बाइट देने के चक्कर में घूम रहे हैं, लेकिन तरीका का वहां कुछ नहीं था। और आज तो हद होगी, इसको लेके मीडिया के लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया। प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट संजीव परगाल ने भी कहा ये बहुत गलत हुआ है, मीडिया को धूप में खड़ा कर दिया गया, उनको पीने के लिए पानी नहीं मिला, उन्हें कहीं बैठने की जगह नहीं मिली। उस बात को लेके स्पीकर को लिखेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे इस बात को लेके। टेम्परेरी अभी जो है प्रोसीडिंग जो है उनकी बाइकाट करेगा। सर दूसरी तरफ जहां पर बात की जाती है मानव अधिकारों की, वहां पे प्रेस को ही उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं। गलत है, क्यों कर क्या रहे हैं? उसी की आवाज तो हम उठा रहे हैं कि ताकि आज तो चलो लास्ट डे असेंबली सेशन का, इन फ्यूचर जब भी सेशन लगता है तो हम ये पहले बात करके रखेंगे कि मीडिया की जो है, जैसे पहले सेपरेट एक एंट्री होती थी स्टार्ट से, सेक्रेटरीट से लेकर अंदर तक जो असेंबली की गैलरी है, मीडिया को एक सेपरेट एंट्री दी जाए। जो इंटरनल जो भी हुआ एमएलए का, जिसके कारण उन्होंने गेट बंद किया, वो एमएलए की एक इंटरनल अपना वो है, बीजेपी की, मीडिया का कुछ लेना देना नहीं है। मीडिया का जो गेट बंद किया, जो भी एंट्री बंद किया, बिल्कुल गलत है। लेकिन जब 1 बजे के बाद फिर असेंबली का सेशन शुरू हुआ, उसके बाद फिर स्पीकर साहब ने बड़े आराम से सबकी बात सुनने को कहा। उन्होंने कहा बैठ जाइए, मैं सबकी बात सुनूंगा। उन्हें अपनी बात दोहराई, उन्हें सब बात जो कही, लेकिन लग रहा था कि स्पीकर साहब 5 बजे तक असेंबली सेशन को चलाएंगे, लेकिन उनको लगा कि असेंबली के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, शोर शराबा होगा। महराज मलिक ने भी बात उठाई कि मेरे साथ जो हुआ है उस पर बात करेंगे। उधर से भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए थे उन्होंने भी बात उठाई, नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो कांग्रेस के विधायक भी खड़े होकर चिल्लाने लगे। स्पीकर साहब ने बीच में भी सबका शुक्रिया अदा करते हुए सदन को स्थगित कर दिया, अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। अब आप ही सोचिए क्या हुआ वहां पे, क्या मिला लोगों को जिन्होंने अपना विधायक चुनकर वहां भेजा हुआ था। क्या उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे कि हमारी बात होगी, हमारे काम होंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ सिवाय लड़ाई के, झगड़े के, एक दूसरे के आरोप के ऊपर कोई बात नहीं हुई। वहां पे टैक्स पेयर का पैसा लुटा दिया गया, वहां पे तबाह कर दिया गया। और ये सब शाम को फिर वही वैसे के वैसे हो जाएंगे, वहीं अपनी गाड़ियां लेके चले जाएंगे, आराम से अपनी जिंदगी जिएंगे, पेंशन उनको मिलेगी। साल में 1 बार बजट सेशन आता है और हम फिर इंतजार करेंगे अगले साल तक बजट सेशन में क्या होने जा रहा है। नमस्कार।